कभी कभी जिंदगी किसी पुराने शहर की तरह होती है, जहाँ हर गली हर मोड़ एक कहानी छुपाए बैठा होता है। कभी अधूरी, कभी पूरी और कभी बिल्कुल चुप। ऐसा ही एक शहर था, इलाहाबाद। गंगा यमुना के संगम पर बसा ये शहर, जहाँ किताबों की खुशबू में मोहब्बत भी घुली होती थी और इम्तिहानों की तैयारी में दिल भी धड़कते थे। उसी शहर में था चंदर, एक सीधा सादा, होनहार और गहराई से भरा नौजवान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अक्सर किताबों में डूबा रहता था, पर आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। सपनों की नहीं, संवेदना की। चंदर प्रोफेसर शुक्ला जी का प्रिय शिष्य था, इतना ईमानदार और मेहनती कि लोग उसकी मिसालें देते थे। पर चंदर के जीवन में एक रिश्ता ऐसा था जो किताबों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा था। उसका नाम था सुधा। सुधा शुक्ला जी की बेटी। एक मासूम मुस्कान, गहरी आंखें और चंचल व्यवहार। चंदर के लिए सिर्फ गुरु की बेटी नहीं थी, वो उसकी आदत थी, उसकी शांति थी, उसके जीवन का वो हिस्सा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। दोनों साथ हंसते थे, बात करते थे, कभी बहस करते थे तो कभी चाय पर लंबी चर्चा। पर दिल की बातें कभी जुबान तक नहीं आती थी। सुधा हंसते हुए कहती है, तुम हमेशा किताबों में ही खोए रहते हो चंदर, जरा इस दुनिया को भी देख लिया करो। चंदर मुस्कुराते हुए, अगर दुनिया तुम हो तो मैं रोज देखता हूँ सुधा। मैं नहीं जानता कि मैं सुधा को चाहता हूँ या नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब वो पास होती है तो दुनिया की शोर थम जाता है, और जब दूर होती है तो सब कुछ बेमानी लगने लगता है। सुधा के लिए चंदर उसका सबसे करीबी दोस्त था, पर शायद दोस्त से थोड़ा ज़्यादा। वो उसके साथ खुलकर हंस सकती थी, उससे नाराज हो सकती थी, उससे रूठ सकती थी, पर कह नहीं सकती थी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, सिर्फ जिए जाते हैं। चंदर और सुधा का रिश्ता भी वैसा ही था, निर्दोष, निश्चल और गूंगा। प्रिय सुधा, कभी सोचा है, हम दोनों रोज मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, पर कभी एक दूसरे को प्यार क्यों नहीं कहते? शायद इसलिए क्योंकि हम डरते हैं इस शब्द के बाद सब कुछ बदल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साथ सिर्फ एक शब्द में सिमट जाए। तुम रहो बस ऐसे ही मेरे आसपास। तुम्हारा चंदर। चंदर और सुधा एक ऐसा रिश्ता जो रोज सामने था, पर फिर भी एक रहस्य बना था। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, पर एक दूसरे के साथ कभी पूरे नहीं हो पाए। कहानी अब मोड़ लेने वाली थी, जहाँ प्यार और समाज के बीच की खाई सामने आने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या चंदर कह पाएगा अपने दिल की बात, या सुधा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? प्यार कभी शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे, नर्म नर्म दिल के किसी कोने में बैठ जाता है। सुधा और चंदर का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, न बोलने की ज़रूरत, न जताने की, बस साथ था जो हर दिन गहराता जा रहा था। चंदर जानता था कि वो सुधा के बिना अधूरा है, पर वो अपने इस एहसास को प्रेम का नाम देने से डरता था। उससे लगता था, सुधा मेरे गुरु की बेटी है, अगर मैंने अपने मन को छूट दी तो ये विश्वास, ये पवित्रता टूट जाएगी। चंदर मन में, अगर सुधा को चाहना पाप है तो क्या मैं पापी हूँ? सुधा के लिए चंदर कोई और नहीं, उसका सब कुछ था। वो चंदर से लड़ती थी, उसे चिढ़ाती थी, उसके बालों को बिखेर कर हंसती थी, पर जब वो चुप हो जाता तो सुधा की आंखें उदास हो जाती थी। सुधा, कभी कभी लगता है चंदर, तुम्हारे पास रहना ही सबसे बड़ी शांति है। चंदर, और मुझे लगता है तुम्हारे पास ना रहूं तो शायद मैं खुद को खो दूंगा। दोनों की नज़रें मिलती है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। एक चिट्ठी जो कभी सुधा को नहीं दी गई। प्रिय सुधा, तुम्हारे होने से मेरा होना है, मैं तुम्हारे साथ खामोश रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना शब्द भी शोर लगते हैं। कभी कभी चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दूँ, पर फिर डरता हूँ कि तुम अगर दूर हो गई तो क्या बचेगा मेरे पास। तुम्हारा बस यूं ही चंदर। उन दोनों के बीच कुछ था जो किसी रिश्ते में बांधने लायक नहीं था, वो सिर्फ साथ था।
जो हर दिन कुछ नया चाहता था, पर चंदर की सोच कुछ और थी। वो बार बार खुद को समझाता था, ये प्रेम नहीं, ये सिर्फ लगाव है, ये मोह नहीं, ये सम्मान है। लेकिन मन की गहराइयों में सच कुछ और था। प्रोफेसर शुक्ला एक आदर्श पिता और आदर्श गुरु थे। उन्हें पता था कि सुधा और चंदर के बीच कुछ है, लेकिन उन्होंने कभी टोका टाकी नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था उनका चंदर त्याग करना जानता है, छीनना नहीं। पर समाज वो कब रिश्तों की आत्मा देखता है? उसे तो बस नाम चाहिए, जात पात चाहिए, खानदान चाहिए। और फिर एक दिन प्रोफेसर शुक्ला ने सुधा से कहा, बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। लड़का अफसर है, तुम्हारे लायक है। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, पर सोच लो। सुधा मौन हो जाती है, आंखों में ठहराव, होठों पर खामोशी। सुधा जानती थी चंदर से उसका रिश्ता समाज में कभी स्वीकार नहीं होगा। उसने चुपचाप हाँ कर दी, और जब ये बात चंदर को पता चली तो वो मुस्कुरा दिया। चंदर सुधा की सगाई की खबर सुनकर मुस्कुराता है नम आँखों से, और मन में कहता है, शायद यही ठीक है। मैं उसका भाग्य नहीं बदल सकता, तो कम से कम उसका वर्तमान तो शांत रहने दूं। सगाई के बाद चंदर और सुधा की आखिरी बार अकेले में मुलाकात होती है। छत पर दोनों चुप खड़े, धीमी धीमी बारिश हो रही है। सुधा, कुछ कहोगे नहीं? चंदर, क्या कहूँ? क्या यही कि मैंने तुम्हें हर दिन चाहा, कि तुम्हारे साथ ही मैं सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करता हूँ, या ये कहूँ कि अब हर दिन एक सजा जैसा होगा? सुधा धीरे से, मैं जा रही हूँ चंदर, पर मैं हमेशा वहीं रहूँगी जहाँ तुमने मुझे रखा है। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं डरते, पर समाज से हार जाते हैं। चंदर और सुधा का रिश्ता मौन में जन्मा, मौन में पला, और मौन में ही विदा हो गया। पर ये अंत नहीं, यह तो शुरुआत थी उस आत्मा के टूटन की, जो गुनाह मानने लगता है प्रेम को, और तब जन्म लेता है गुनाहों का देवता। कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए खो जाती है। और जब प्यार को खोने का डर सम्मान और मर्यादा की दीवार से टकराता है, तो वो प्रेम नहीं, त्याग बन जाता है। सुधा की सगाई का दिन आ गया था। घर में चहल पहल थी, मेहमान थे, मिठाइयों की खुशबू थी, पर चंदर चुपचाप कोने में खड़ा था, एक ऐसा चेहरा लिए जैसे उसका सबसे अपना कोई छिन गया हो। चंदर मन ही मन में, आज पहली बार तुम मुझे सबसे सुंदर लगी, और शायद आज के बाद मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। सुधा अब चंदर की नहीं थी, या यूं कहिए कभी थी ही नहीं। चंदर को पता था कि अब हर दिन उसकी सांसें सिर्फ याद में चलेगी। चंदर मुस्कुरा रहा था, पर वो मुस्कान नहीं थी, एक मुखौटा था टूटे हुए आत्मसम्मान का। अब सुधा नहीं थी, ना हंसी थी, ना छेड़खानी, ना वो किताबों के पन्ने जिन पर सुधा की उंगलियों की छाप थी। चंदर अब सिर्फ किताबों में नहीं डूबता था, वो अपने भीतर डूबने लगा था। चंदर मन ही मन में, सुधा चली गई, पर मैं कहाँ जाऊं। चंदर अब वो चंदर नहीं रहा जिसे सुधा जानती थी। अब वो शराब में, धुएं में, अजनबी चेहरों में अपनी सुधा खोजने लगा। वो टूट चुका था, पर उसका टूटा होना किसी को दिखता नहीं था। चंदर, शायद यही रास्ता है जिसमें सुधा की याद थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, सुधा की याद शराब से और ज़्यादा तेज हो गई। इसी अंधेरे में चंदर की मुलाकात हुई पम्मी से, एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली विधवा जो चंदर को समझती थी। वो उसका दुख महसूस कर सकती थी। चंदर और पम्मी एक पार्क में बातें कर रहे हैं। पम्मी, तुम बहुत थके हुए लगते हो चंदर, कभी किसी के पास सिर रख कर रोया है? अब सर है ना कंधा। पम्मी चंदर से जुड़ना चाहती थी, उसे जीवन में फिर से प्रेम देना चाहती थी, पर चंदर वो तो सुधा के खंडहर में ही अपना घर बना चुका था। पम्मी के साथ उसका रिश्ता शारीरिक था, पर आत्मा उसमें कहीं नहीं थी। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए थाम लेते हैं क्योंकि हम खुद को गिरने से रोक नहीं पा रहे होते। चंदर के भीतर अब द्वंद्व शुरू हो गया था। वो जो कभी ईमानदारी का प्रतीक था, अब खुद से शर्मिंदा था। उसे लगता था, मैंने सुधा के साथ विश्वासघात किया, मैंने प्रेम को धोखा दिया। खुद को गुनहगार समझने लगा था,
और धीरे धीरे वही बनता रह गया। एक समय था जब चंदर खुद को सुधा के योग्य नहीं समझता था। अब वो खुद को इंसान होने के योग्य नहीं समझता। वो एक ऐसा प्रेमी बन गया था जो न प्रेम कर सका न प्रेम पा सका, और अब वो अपने ही अंदर गुनाहों का देवता बन चुका था। कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, वो बस दूर हो जाते हैं दिल के उस कोने में जहां हर रात आंखें उन्हें पुकारती है और होंठ चुप रह जाते हैं। शादी के कुछ साल बाद सुधा बीमार हो गई। कोई गंभीर रोग, शरीर से ज़्यादा आत्मा को तोड़ देने वाला। इलाहाबाद में ही अस्पताल में भर्ती थी, और जब ये खबर चंदर को मिली तो वो कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोल पाया। चंदर चुप बैठा था। एक पत्र उसके हाथ में था। चंदर मन ही मन में, क्या अब भी मैं उससे मिलने जा सकता हूँ? क्या अब भी मेरी उपस्थिति उसे सुकून दे सकती है? चंदर अस्पताल की ओर चला। हर कदम पर उसे बीते पल याद आते रहे। वो हंसी, वो लड़ाई, वो अधूरी चिट्ठियाँ। चंदर सुधा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा शांत था। एक धीमी बीप बीप की आवाज़ और एक स्त्री जो अब सिर्फ सांसों पर टिकी थी। उनकी नजरें मिली। कोई शब्द नहीं निकला, पर उन आंखों ने कह दिया, तुम अब भी वहीं हो जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, शायद मैंने भी तुमसे प्रेम किया, या फिर मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सिर्फ आंसू बहे। आंसू की एक बूंद सुधा के हाथ पर गिरी। सुधा हल्की सी मुस्कुराती हुई, वो मुस्कान जिसमें माफ़ी भी थी, प्यार भी, और एक शब्दहीन विदाई भी। अगली सुबह सुधा नहीं रही। शरीर चला गया, पर चंदर के भीतर जो कुछ बचा था वो भी उसी के साथ चला गया। अब न उसे पढ़ने की इच्छा थी, न जीने की। सुधा के जाने के बाद पम्मी फिर आई चंदर के जीवन में, उसे संभालने, अपनाने और जीवन की ओर खींचने। पर चंदर अब किसी के काबिल नहीं रहा। उसने पम्मी से कहा, चंदर, तुमने मुझे उस वक्त थामा जब मैं खुद को गिरने दे चुका था, पर अब मैं सिर्फ एक छाया हूँ पम्मी, जो अपनी परछाई से डरता है। और पम्मी चुपचाप चली गई, जैसे चंदर के जीवन में हर कोई चला गया था। चंदर अब किसी का नहीं रहा। वो एक इंसान था जिसने प्रेम नहीं किया, बल्कि उसे पूजा की। और जब प्रेम पूजा बन जाए तो उसमें पाने की इच्छा नहीं रहती, बस त्याग, तपस्या और अंततः विनाश रह जाता है। कभी कभी एक इंसान इतना कुछ खो देता है कि वो खुद को ढूंढना भी छोड़ देता है। वो चलता तो है, सांसें भी चलती है, पर भीतर एक सन्नाटा जिसमें सिर्फ पछतावे की आवाज़ होती है। चंदर अब इसी शून्यता में जी रहा था। सुधा अब इस दुनिया में नहीं थी, पर चंदर के जीवन में वो हर जगह थी। कभी किताब के पन्नों में, कभी तकिए की सिलवट में, कभी उस पुराने झूले की आवाज़ में जहाँ वो कभी बैठकर हंसी थी। चंदर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता था, सुधा की पुरानी तस्वीरें देखता रहता था। चंदर मन ही मन में, तुम चली गई सुधा, लेकिन तुम कहीं नहीं गई। तुम इस दीवार में हो, इस सन्नाटे में हो, मेरी हर खामोशी में तुम हो। अब चंदर सवाल करता है अपने आप से, हर दिन हर रात, चंदर, क्या मैं एक प्रेमी था या एक डरपोक इंसान जिसने अपने प्रेम को समाज के हवाले कर दिया? क्या मैं सुधा के लायक था, या मैंने बस उसका नाम अपने भीतर की दीवार पर लिखकर उसे भुला देने का ढोंग किया? सुधा को खोने का दुख एक तरफ था, पर जो चंदर को भीतर से खा रहा था वो थी ग्लानि। उसे लगता था, मैंने प्रेम को समझा ही नहीं, मैंने सुधा को कभी बताया ही नहीं कि वो मेरे लिए क्या थी। चंदर पुराने खतों को जलाते हुए नम आँखों से इन चिट्ठियों में जो लिखा था अगर जिंदगी में कहा होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। उसने लिखना शुरू किया, हर रात एक पन्ना जहां वो खुद को कटघरे में खड़ा करता, मैं दोषी हूँ क्योंकि मैंने प्रेम को मौन बना दिया, मैं अपराधी हूँ क्योंकि मैंने अपने डर को उसकी भावनाओं से बड़ा समझा। अब चंदर खुद को गुनाहों का देवता कहता है, देवता क्योंकि उसने प्रेम को पूजा की तरह चाहा, और गुनाहों का क्योंकि वह प्रेम कभी कह नहीं पाया। वह त्याग था पर मौन, और मौन कभी कभी सबसे बड़ा अन्याय होता है। अब चंदर को समझ आता है, प्रेम सिर्फ साथ जीना नहीं होता, प्रेम वो होता है
जब तुम उसकी मुस्कान के लिए अपने आंसू पी जाते हो, जब तुम उसके सुख के लिए अपनी चाहत को कुर्बान कर देते हो, जब तुम उसका नाम भी नहीं लेते पर उम्र भर उसी को याद करते हो। और यही चंदर का गुनाह था और यही उसकी पूजा। चंदर अब रोज मंदिर नहीं जाता था, वो अब अपने भीतर के मंदिर में बैठता था। वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ सुधा की याद थी। और हर रोज वो अपनी आत्मा से क्षमा मांगता था। सुधा, तुम्हें कभी कह नहीं सका पर तुम ही मेरा संसार थी। मैं अब भी वही हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। चंदर अब बदल चुका था, ना वो समाज से लड़ता था ना खुद से। वो बस एक गूंगी आत्मा बन चुका था जो रोज शब्दों को जन्म देती थी, कभी डायरी में कभी आंसुओं में। उसने प्रेम को भोग नहीं योग बनाया और इसी योग में वो गुनाहों का देवता बन गया। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। वो कहानी जो प्रेम से शुरू हुई, त्याग में पली और अंत में मौन में विलीन हो गई। यह गुनाहों का देवता की कथा थी, जिसमें नायक ने प्रेम किया पर शब्दों के बिना। सुधा के जाने के बाद और पम्मी की विदाई के बाद चंदर अब न किसी के लिए जीता था, न किसी से कोई अपेक्षा रखता था। वो बस यादों में जिंदा एक इंसान था। कभी किताबों की अलमारी के बीच, कभी कॉलेज की उस बेंच पर जहाँ सुधा बैठा करती थी। चंदर अब हर दिन लिखता था अपने टूटे हुए मन को, बिखरे विचारों को, कभी डायरी में कभी किताबों के हाशियों पर। और इन्हीं बिखरे टुकड़ों ने एक दिन एक कहानी बनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो उसकी नहीं थी लेकिन उसकी आत्मा से निकली थी। वो कहानी एक दिन उपन्यास बनी। उस उपन्यास का नाम था गुनाहों का देवता। यह चंदर का प्रेम पत्र था सुधा के लिए, जो दुनिया को दिखा तो रहा था पर सुधा के नाम कभी नहीं भेजा गया। चंदर ने सुधा को कभी छुआ नहीं, कभी कहा नहीं, कभी मांग भी नहीं किया, पर प्रेम इतना गहरा था कि वो सांस की तरह हर क्षण उसके साथ था। सुधा अब स्मृति बन चुकी थी और चंदर एक साधक। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए चंदर अब एकांत प्रिय हो गया था। लोग उसे लेखक, दार्शनिक, चिंतक कहने लगे, पर वो खुद को बस एक शब्द देता था, गुनाहों का देवता। वो हर रात सुधा की तस्वीर के सामने दीप जलाता, एक वही चेहरा जिसे वो जीवन भर भूल नहीं पाया। एक दिन चंदर की भी सांसें थम गई, शरीर चला गया, लेकिन उसकी कहानी, उसका प्रेम, उसकी पूजा गुनाहों का देवता बनकर सदियों के लिए जीवित हो गई। गुनाहों का देवता एक प्रेम कहानी नहीं है, ये प्रेम का शुद्धतम रूप है। यह कहानी हमें सिखाती है, प्रेम कभी जरूरी नहीं कि कहा जाए। कभी कभी मौन भी पूरी किताब बन जाता है और कभी गुनाह करना पड़ता है ताकि प्रेम देवत्व को छू सके। क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया कि उसके बिना जीना एक तपस्या बन जाए? क्या कभी ऐसा प्रेम किया जो अधूरा होते हुए भी आपको पूर्ण बनाता है? अगर किया है तो आप भी चंदर हैं और आपका प्रेम सुधा जैसा ही पवित्र। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चाहा कि तुम मेरी हो सको, मैंने तुम्हें इसलिए चाहा कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, बस किताबें बंद हो जाती है और पात्र हमारे अंदर कहीं छिपकर हमारे अपने जीवन में दोबारा जन्म लेने लगते हैं। आज गुनाहों का देवता की पूरी कहानी हो चुकी है, पर अब बात करते हैं उस भावना की जो इस उपन्यास को अमर बनाती है। 1949 में देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन युवा मन प्रेम, समाज और आत्मा की गुलामी से अभी भी जूझ रहा था। इसी समय धर्मवीर भारती ने यह उपन्यास लिखा जो प्रेम को केवल रोमांस नहीं बल्कि आत्मिक तपस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रेम को जताना जरूरी है, नहीं तो वो मौन में मर जाता है। त्याग सबसे ऊंचा भाव हो सकता है, लेकिन सही समय पर इजहार करना भी जरूरी है। समाज से डरकर अगर हम अपने भावों को दबाते हैं तो हम न इंसान रह पाते हैं न ईश्वर बनते हैं, हम बन जाते हैं गुनाहों का देवता। आज के युवाओं के पास फोन है, चैट है, वीडियो कॉल है, पर फिर भी भावनाओं की गहराई कम होती जा रही है। आज प्रेम जल्दी शुरू होता है, जल्दी टूटता है, पर गुनाहों का देवता सिखाता है प्रेम भावना की गहराई से पैदा होता है, अधिकार की चाह से नहीं। क्या आज का चंदर इंस्टाग्राम पर डीएम करता? क्या सुधा उसे सीन करके रिप्लाई करती? शायद नहीं। शायद आज भी चंदर वही करता, चुप रहता, क्योंकि समाज बदला है
पर आत्मा की भीतर की उलझन आज भी वही है। गुनाहों का देवता हमें सिखाता है, प्रेम अधिकार नहीं, आदर होना चाहिए। प्रेम मौन नहीं, संचार होना चाहिए। प्रेम त्याग बन जाए तो वो पूजा है, लेकिन यदि प्रेम डर बन जाए तो वो पाप है। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम किया जो आप कह नहीं सके? क्या आपके जीवन में कोई सुधा थी, या आप खुद चंदर हैं? अगर हाँ, तो ये उपन्यास सिर्फ किताब नहीं, आपकी अपनी कहानी है। कमेंट करें, मैंने भी प्रेम किया है मौन में, और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें प्रेम की इस गहराई को समझना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूँगा, प्रेम को रोकिए मत। वो अगर बह जाए तो नदी बनता है, पर अगर रुके तो कीचड़। दोस्तों, गुनाहों का देवता की समरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद।